चाहती हूँ एक रिपोर्ट। एक तरफ देश में आम चुनाव हो रहे हैं, नेता अपने अपने दावे और वादे बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में कभी धर्म के नाम पर आरक्षण, कभी राम मंदिर के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल और अब राम मंदिर के वास्तु पर सवाल। ये INDIA गठबंधन के नेताओं की आदत सी बन गई। कल ही RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की थी। सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव राम मंदिर के वास्तु पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। विवादित बयानों की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के दिग्गज ही उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान कुछ इस कदर बिक रहा है कि विरासत टैक्स वाले बयान की वजह से सुर्खियों में आए अंकल सैम के अब नए बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच पित्रोदा ने भारत को रंग के आधार पर बांट दिया, जिसे लेकर बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा समेत कांग्रेस की मंशा पर करारा प्रहार किया। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये देश को कहां ले जाएंगे? मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। अंकल सैम के इस बयान को डिफेंड करना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि इससे पहले अंकल पित्रोदा के बयान से तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी कांग्रेस और INDIA की मुश्किल बढ़ाने वाली है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इन सब का फैसला 4 जून को हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरा तो इधर है ना, उल्टा बता रहा है यार। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जो मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं उनसे पहले परिचय करवा देते हैं। अवनीजेश अवस्थी जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। दुष्यंत नागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ स्टूडियो के बाहर से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे भी फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ शालामणि त्रिपाठी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन सबसे पहले स्टूडियो से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं और दुष्यंत नागर जी से चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं कि दुष्यंत नागर जी, ये सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल की एक होड़ सी मच गई है क्या आपके गठबंधन में? जी बिल्कुल भी कोई सेल्फ गोल नहीं है। तो जिनके विषय में जो आपने प्रस्तावना में कार्यक्रम के बताया उसके विषय में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने श्री जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कर दिया, ना उनके विचार से, ना उनके कथन से, ना उनकी भावनाओं से पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस की विचारधारा से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओवरसीज प्रेसिडेंट का कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो नहीं है, ओवरसीज में कांग्रेस के ही है ना। मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? अध्यक्ष हैं, मैंने तो इतना सुना अच्छा, पढ़ा। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो ओवरसीज अध्यक्ष हैं तो उनके निजी विचार हैं, ये निजी विचार हैं। उनके निजी विचारों को भी एंडोर्स नहीं करती कांग्रेस पार्टी। हाँ, दुष्यंत जी, कांग्रेस पार्टी में क्या है? मैं तो भारत का एक नागरिक हूं। मैं तो कुछ कर रहे हैं ना, जो आप अपनी बात बोल रहे हैं तो आज चैनल पर आप पूरे विश्व में जा रही है कि कांग्रेस के तौर पर आप बैठ रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं उसके वास्तविक अर्थ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना। मैडम, मेरे को लगता है ये अच्छी बात रख देंगे, मैं चला जाऊं। दुष्यंत जी, आजकल आप इतना भड़क क्यों जाते हैं? मेरे को लगता है मेरी उपयोगिता नहीं है, मैं चला ही जाता हूँ। आप भी विक्टिम कार्ड खेलने
लगे। अरे दुष्यंत जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। कार्ड जो है, जब अरे आप देखिए बोलने मैं नहीं तो देना बस, चाहते हैं। अरे आप ही सबसे पहला सवाल आप ही से किया है। आप- सबसे आचार्य जी आ रही हूँ, आचार्य जी आ रही हूँ। सबसे पहला सवाल अरे आप मैंने आप ही से किया कर रही है भाई है, और साहब। मैंने ये कहा कि अंकल सैम जो हैं ये जब मुंह खोलते हैं तो तभी कुछ इस तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, हाँ। उन पे बोला आपने। उस पर भी आ रही हूँ सर, एक एक कर सवाल पहला आपसे किया था। जो भोपाल की पूर्व सांसद थी, उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या बोला? मेरे को लगता है आपको बताना चाहिए क्या बोला उन्होंने गांधी जी के विषय में। उस पे तो कोई डिबेट नहीं हुई, वो तो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं माना गया। तो फिर दोहरे मापदंड क्यों? सलाहकार हैं, उनको सलाह देते रहे हैं। अरे जो टाइम चुने पे हुए आपके एक और आप सांसद ये कह रहे है, हैं। सलाहकार का कोई आपने देखा अरे भाई, उनके राहुल प्रोफाइल में गांधी, कहीं उनकी लिखा बात हुआ मानते रहे कि हैं, वो सलाहकार सलाहकार हैं। हैं, अंकल हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। हाँ। आज आपने उनसे सारे रिश्तेदारी बना दी। जो चुनी हुई सांसद थी, निर्वाचित थी, कमल के चिन्ह पे चुन अच्छा, के ये आई, सही है कि जिस बात पर पूछा जाएगा उन उस पे बात पर बात जवाब नहीं नहीं करी दिया आपने। जाएगा। उस बात पर जवाब नहीं किस दिया तरह से जाएगा। लेकिन spin आपने दिया जा रहा अवस्थी है? जी, अभी मैं आ रही हूँ क्योंकि आज दो मुद्दे हमारे हैं। एक राम मंदिर जो कहा जा रहा है देखिए बेकार जी, है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने गठबंधन का नाम लिया। गठबंधन 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रही है। दुष्यंत जी, जो गरीब महिलाएं हैं आतंकवादी है क्या? उनको 1 लाख दुष्यंत जी सालाना देने दुष्यंत की जी, बात कर रही है। मुझे बताइए उन हिंदू महिलाओं को- आतंकवादी है क्या? मेरे को इसी तरह हिंदू टोकेंगे आतंकवादी तो है? मुझे बताइए ना, हिंदू आतंकवादी है? नहीं रोक भगवा आतंकवाद होता है, हिंदू जिहादी होता है, ठीक है, ठीक है, हिंदू ठीक है। जिहादी होता है। आ रही हूँ, गीता एक का मिनट, लेकिन आप उपदेश complete जिहाद कर लीजिए, है। फटाफट से, गीता फटाफट का से उपदेश complete जिहाद कर है लीजिए। क्या? फिर मैं बाकी नहीं, मुझे मैं बताइए, खून खोलता नहीं है आपका? आचार्य कि आपके ऐसे रखते हुए दिए जाते आचार्य हैं, जी, उसके बाद आप कहते हैं हम सुन रहे हैं, आचार्य जी, और मैं जहाँ आ रही हूँ। बोलने के प्रयास करते हैं, आप कहते हैं हम भाग आचार्य रहे जी, हैं। एक एक कर घोड़े बन की बात कर लेते हैं, एक एक बात करने की कर मदद है। दुष्यंत जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी नहीं जी, मेहमानों मैं का भी रुख कंप्लीट नहीं करूंगी। करूंगा। आप नहीं करें। बोलने ही नहीं दे रहे तो मैं आप बोल के क्या फायदा? दुष्यंत जी, हाँ, दुष्यंत जी, अभी आपने कहा कि मैं एक बात जानता हूं कि खड़गे साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो इसका मतलब आप कांग्रेस के हैं? ये तो नहीं, मैंने ये कहा कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे जी हैं। तो खड़गे जी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया यहां पर प्रधानमंत्री बनके तो देश में सनातन का राज आ जाएगा। इसके बारे में आपका कुछ कहना है? लेकिन पीएम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर वो चले जाएंगे तो बाबरी ताला लग जाएगा। मैं तो एक सेकंड ये बात कह रहा हूं ना, हाँ। कि यही मैं कह रहा हूं कि इसी बात को तो उन्होंने कहा कि अगर ये तो खड़गे साहब को तो नहीं कह सकते, खड़गे उनका साहब ने- व्यक्तिगत विचार है। खड़गे साहब ने दुष्यंत ये जी, कहा आपके बीच में नहीं बोला था कि ना मैं आपके अरे बीच आप में तो मेरे नहीं- बीच में तो बोल रहे हैं। बोलने का अवसर मुझे दिया, बोल आप दोनों रहे। अरे जब आपने लेकिन कहा आपने कि कह दिया ना कि मैं जनता कंप्लीट दिखा रही नहीं है आपके करूंगा। प्रोटोकॉल में। आपने तो कहा था कंप्लीट नहीं तो फिर भी करूंगा। आप नंबर लेना चाहते हैं? इस हद क्या तक कहा बोल रहे हैं कांग्रेस आप? पार्टी आपके ने और बीच में खड़गे बोल जी रहा ने हूं। क्या कहा? मैंने आपसे पूछा, देश करके की बोला गरीब मैंने। महिलाओं को मैंने कहा, 1 लाख भैया देखा, रुपया अब देखा, सालाना अब जब मिलेगा। खड़गे जी के सवाल औरतों पर का शोषण हिंदू धर्म में होता है। समझ नहीं आता है, ओवरलैप होता हिमानी जी, है। हिमानी जी, आ रही हूँ, एक वक्तव्य ज्ञात आ रही हूँ, एक एक कर आ रही तरफ से हूँ। कहा गया एक कि एक कर एक एक कर औरतों का एक एक कर शोषण होता है। एक एक औरतों का शोषण होता है। एक एक कर मुझे बताइए। अभी जैसे कंप्लीट कर लीजिए, हिंदू फिर मैं गद्दार प्रोफेसर होता साहब का है। और शलभ जी का रुख ऐसे करूंगी। शब्दों ठीक है का आचार्य जी, किया गया। आचार्य जी, हिंदू गद्दार होता है। ठीक है आचार्य जी, जंगी होता है। आचार्य जी आ रही हूँ, बताइए ना, आ ऐसे रही हूँ। वक्तव्य का यूज करते हैं, अवस्थी जी। उसके बाद कहते हैं हम चुप बैठे रहे, मुंह में उंगली बैठ के बैठे ठीक है, रहे। अवस्थी जी। लेकिन मौलाना जो है वो हमेशा जायज बात करते हैं, वो हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है। चाहे उनके मदरसों से आतंकवादी निकले, AK-47 निकले, तमाम आतंकवादियों में ठीक है आचार्य जी, आचार्य जी आ रही हूँ। आप देखिए फिर टोपी लगा के साहब जरूर भी कुछ जाएंगे। कहेंगे। हाँ, टोपी नहीं, नहीं, लगा के आचार्य जी, जाएंगे। आचार्य जी, आचार्य जी, राम एक एक कर मंदिर में आचार्य जाने में जी, दिक्कत है। आचार्य जी, राम आचार्य मंदिर जी, में दर्शन करने आचार्य जी में रुक दिक्कत है। जाइए ना।